तर प्रयागराजमध्ये महाकुंभमेळा पार पडतोय। कुंभमेळ्यात संगम किनारी साधू महंत दाखल झाले। याच कुंभमेळ्यात ऑक्सिजन बाबांचीही मोठी चर्चा आहे, कारण ते ऑक्सिजनच्या सहाय्याने ते श्वास घेतात। अनेक जण बाबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी नतमस्तक होत आहेत। पाहूया। नाकामध्ये ऑक्सिजनची नळी लावलेले आणि विश्राम मुद्रेत असलेले हे आहेत आवाहन आखाड्याचे श्री महंत इंद्रगिरी महाराज। त्यांनी अशा अवस्थेतही हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रापासून ते प्रयागराज पर्यंतचा प्रवास केलाय आणि त्यांना महाकुंभ मध्ये आलेलं पाहून अनेकांना आश्चर्यही वाटतंय। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन आवाहन अखाड़े के श्री महंत इंद्रगिरी जी महाराज ऑक्सीजन के सहारे यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना काल में इन्हें कोविड हुआ था, तब से ये गंभीर रूप से बीमार हुए। इनके फेफड़ों में जबरदस्त संक्रमण हुआ था और तब से यानी करीब 4 सालों से ये इसी तरीके से ऑक्सीजन के सहारे रहते हैं। ऑक्सिजन बाबांना जेव्हा प्रकृतीविषयी समजलं तेव्हा त्यांना वाटलं की आपली कित्येक वर्षांची तपस्या आणि श्रद्धा सारं काही मातीमोल ठरलं। मात्र त्यानंतर त्यांनी त्यातूनही स्वतःला सावरलं आणि ईश्वराचीच इच्छा आहे असं समजून त्यांनी ऑक्सिजन सिलेंडरच्या सहाय्यानं जगायला सुरुवात केली। डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि चलना फिरना नहीं है, बिल्कुल कहीं जाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करना है, उसके बावजूद महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी, ये तो जीवन से खिलवाड़ करने जैसा हुआ, जो है वो जिंदगी खतरे में डालकर आप यहाँ पर आए। ये तो गणेश जी की कृपा है, गंगा माई की कृपा है, कृपा के द्वारा यहाँ पहुँच गए हैं। बाबांना चालताना प्रचंड त्रास होतो, किंबहुना चालणं त्यांना शक्यच नाही। प्रत्येक श्वास हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, तरीही त्यांच्या जिद्दीला दाद दिली जाते, कारण महाकुंभ मध्ये त्यांच्या शाही स्नानाची तयारी सुद्धा आता केली जाते। महाराज जी, शाही स्नान करने कैसे जाएंगे? इसी सिलेंडर के सहारे? जब अगर टाइम होगा तो जाएंगे, नहीं तो वहाँ से जल मंगा के यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। गंगा अगर सेहत ने साथ दिया तब महाराज जी जो है, जो शाही जुलूस निकलता है नागा सन्यासियों का, वहां से साथ साथ जाएंगे जो है और गंगा तट पर स्नान करेंगे। और अगर सेहत ने साथ नहीं दिया तो महाराज जी शाही स्नान के दिन गंगा जल यहाँ पर मंगाएंगे और यहीं पर स्नान करेंगे। गेल्या अनेक वर्षांपासून या ऑक्सिजन सिलेंडरच्या मदतीनं त्यांचं आयुष्य सुरू आहे। या रोजच्या जगण्यात त्यांना त्यांच्या शिष्यांची मदत होते आणि याही अवस्थेत आयुष्यातील सुखदुःखांच्या संदर्भात ते आपल्या शिष्यांना मार्गदर्शन करतात। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं, इसका हिस्सा बने हुए हैं और दूसरे संत महात्माओं की तरह जो है यहीं बैठकर धूनी रमाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिंदगी भले ही ऑक्सीजन के सहारे चल रही हो, लेकिन महाराज जी के जज्बे में कतई कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इनका ये भी कहना है कि सेहत भले ही साथ ना दे रही हो, डॉक्टरों ने सख्ती से मना कर रखा हो, लेकिन यहाँ पर तीनों शाही स्नान में भी दूसरे संत महात्माओं के साथ शामिल होंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।